हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 26 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने कल के दिन बनाया था आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है जिसके जो Q2 के अर्निंग्स यहां पर आउट हुए। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन किया जिसमें जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिला। उनसे पहले एपीएल, अपोलो पाइप्स और टाटा कंज्यूमर और यस बैंक का डिस्कशन किया। और उससे पहले एशियन पेंट्स में जो एक तरीके से दिक्कतें आ रही थी, और इंडिया मार्ट के Q2 के रिजल्ट्स और जुबिलेंट इंडस्ट्री का। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक फाइनेंस सेक्टर से दो बड़ी कंपनियों की बात करने वाले हैं, जिसमें से एक जो है बैंकिंग कंपनी है, प्राइवेट बैंक है इंडिया की बहुत ही दिग्गज, और दूसरी जो है एनबीएफसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो है हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसके बारे में एक न्यूज़ निकल करके आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ने जो Q2 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, और कंपनी ने हाईएस्ट और क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रॉफिट जो यहाँ पर एक तरीके से बताया है, और वो अप होकर दिखाई दे रहा है 86% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वो निकल कर के आ रहा टोटल 3133 करोड़। यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और फर्दर भी इसमें मोमेंटम बना रह सकता है, एक तरीके से अंदाज़ा लगा रखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर यहाँ एक तरीके से बताया गया है कि ऑन ट्यूसडे जो है रिपोर्टेड किया है 86% ईयर ऑन ईयर रेज इन द नेट प्रॉफिट, और ₹3133 करोड़ की, जो कि सितंबर क्वार्टर में कंपेयर करते हैं तो वो निकल कर के आ रही है 1683 करोड़ की सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी कि 1 ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरीके से दिस वॉज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है यहाँ पर एक्सिस बैंक लिमिटेड का, उसने जो यहाँ पर अपने फाइलिंग में बताया है। यहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एक तरीके से बात करते हैं एनआईआई, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक की मेन एक तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक जितना पैसे उधार देती है उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न करती है। तो फ्रेंड्स, वो यहाँ पर निकल करके आ रही है 8% से इंक्रीज होती हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो टोटल निकल करके आ रही है 7,900 करोड़ रुपीज़, जो कि वो प्रीवियस क्वार्टर की कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 7,326 करोड़ की। यानी कि फ्रेंड्स, वहाँ पर भी यहाँ पर एक तरीके से जंप होती हुई दिखाई दे रही है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि अपने इंटरेस्ट पे कितना मार्जिन मिलता है बैंक को, क्योंकि वो बैंक का मेन काम है पीछे से पैसे को उधार लाना और आगे उसको जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे लैंड करना। तो उसमें जो यहाँ पर उसका जो मार्जिन रहता है उसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.39% निकल करके आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक तरीके से प्रोमिनेंट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक को निकल करके आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही दिग्गज बैंक है, जिसको जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए रेशियो जो फेल डाउन हुआ है लोवेस्ट लेवल पे यहाँ पर 20 क्वार्टर्स के, और वो निकल कर कह रहा है 3.53% फॉर द क्वार्टर एंडेड जुलाई टू सितंबर, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर वो फिगर एक तरीके से स्टूड होता है 3.85% इन जून क्वार्टर में, यानी कि फ्रेंड्स, और 4.88% यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेम क्वार्टर पिछले साल में, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक तरीके से मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिटेल एनालिसिस और पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं एक तरीके से बीएससी की वेबसाइट पे, और वहाँ लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के पेज पे एक तरीके से आप उसको जो क्वेरी करके यहाँ पर पीडीएफ कॉपी को निकाल सकते हैं और उसको जो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्दर यहाँ पर बात करते हैं एक तरीके से एनएससी की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कि किस टाइप का कारोबार देखने को मिला आज के दिन पूरे स्टॉक में। अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स, एक एनएससी की न्यू वेबसाइट है, जिससे जो हम यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको उसको जो डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट पे जो एक तरीके से स्टॉक ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पर कुछ टेक्निकल दिक्कत दिखाई दे रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो स्टॉक का जो है प्राइस दिखाई दे रहा है क्लोजिंग होता हुआ 844 रुपीज़ और 65 पैसे का। और यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं उसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड होती हुई दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है 1,44,54,5295 शेयर्स। उसके अलावा डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 65,36,811 शेयर्स, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है 45% की,
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी एक्सिस बैंक में उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और काउंटर भी अभी यहाँ पर एक तरीके से तेजी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको जो उसमें यहाँ पर ये मोमेंटम बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि फ्रेंड्स आज ही के दिन बजाज फाइनेंस के भी Q2 के रिजल्ट जो यहाँ पर अनाउंस हुए और उसका भी प्रॉफिट जंप होता हुआ दिखाई दिया 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि निकल कर क्या रहा है 1481 करोड़, और जो उसने मीट कर दिया है एस्टीमेट को। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। उसके अलावा भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दिए और स्टॉक में भी मोमेंटम बनने की एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज के दिन जो स्टॉक में यहाँ पर बढ़िया अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस ने ट्यूसडे को यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किया। उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% की यहाँ पर रेस निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा प्रेजेंट किया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर उसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, तो वो निकल कर के आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट 964 करोड़ का, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली। फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से यहाँ प्रॉफिट फिगर है जो कि मार्जिनली बीट करते हुए दिखाई दिया ET नाउ के पोल को, क्योंकि उसका एस्टीमेट निकल कर के आ रहा था 1440 करोड़ का, जो कि उसको बढ़िया अच्छे से बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देख के चलना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक तरीके से नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 में, तो वो जंप करती हुई दिखाई दे रही है 28% से। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम जो है कि बैंक यहाँ पर जो NBFC जो यहाँ पर एक पैसे को उधार देता है उस पर कितना ब्याज कमा सकता है, तो उसको जो नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है, जो कि इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है 28% से। और फ्रेंड्स उसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से वो निकल करके आ रही है 4162 करोड़ की, और वो भी निकल करके आ रही है 5335 करोड़ की। यानी कि उसमें भी बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, इसको जो आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम रिवर्सल है, क्वार्टर वो यहाँ पर 322 करोड़ दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू द 260 करोड़ ईयर अगो, जो कि यहाँ पर NBFC ने ऐसा बताया, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। फ्रेंड्स PCB बैंकिंग और NBFC के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है उसकी NPA की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो NBFC ने बताया कि उसकी ग्रॉस NPA जो है 2.45% से यहाँ पर स्टूल होती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2021, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं जून क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही थी 2.96%, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी जो यहाँ गिरावट देखने को मिली है NPA में ग्रोथ, तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाजार उसको डेफिनेटली पॉजिटिव लेता है। NPA में जितनी गिरावट देखने को मिलती है उससे जो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई देता है उसका फाइनेंशियल, और उसके अलावा भी यहाँ पर उसकी जो एक तरीके से रिकवरी दिखाई देती है स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर NBFC और बैंकिंग चैनल के लिए NPA सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से NPA की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। उसके अलावा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर NSE की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक में यहाँ पर 7880 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, और आज उसमें 3.05% की तेज़ी देखने को मिली, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और उससे यहाँ पर पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो करंटली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने एक तरीके से 52 वीक के हाई के लेवल के आसपास। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं उसके यहाँ पर एक तरीके से उसके डिलीवरी और ट्रेडेड वॉल्यूम को देखने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के वॉल्यूम्स वहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई दिए। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 13,40,633 शेयर्स, और यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी है 5,91,093 शेयर्स, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकल करके आ रहा है 44.09%। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस में वॉल्यूम, और उसके अलावा डिलीवरी की परसेंटेज भी ठीक ठाक लेवल की दिखाई दे रही है। और स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर Q2 के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा फर्दर मूवमेंटम बना रह सकता है। ये फ्रेंड्स एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी टाइप का कोई दावा या एक तरीके से आपको टिप्स नहीं है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये दोनों स्टॉक थे जो कि फाइनेंस सेक्टर से थे, और उसमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया Q2 के रिजल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हुए दिखाई दिया, जिसका जो है डेफिनेटली इफेक्ट जो है उसके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल गेमिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।